बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जलभराव के कारण 3 स्टूडेंट की दर्दनाक मौत हो गई। आज के न्यूज की टीम ने कानपुर के काकादेव कोचिंग मंडी में कोचिंग की व्यवस्थाओं पर का रियलिटी चेक किया। आपको बता दें कि न्यूज की टीम एक कोचिंग की बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पहुंची और वहां स्टूडेंट की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जलभराव कारण 3 स्टूडेंट्स की मौत हो जाती है। इस वक्त हमारे साथ एक स्टूडेंट है जिन्होंने दिल्ली के राजेंद्र नगर में पढ़ाई करी है। उनसे वहाँ के कोचिंग सेंटर के बारे में हालचाल जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका जी, आप वहाँ पढ़ी हुई हैं दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहाँ एक हादसा हुआ। क्या कुछ कारण हो सकता है इस हादसे का? मुझे लगता है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं है। जैसे और कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में स्टूडेंट यूनियंस हैं, उनके इश्यूज रेस करते हैं। लेकिन जहाँ पे सिविल सर्विसेज के सारे एस्पिरेंट्स की कम्युनिटी रह रही है, राजेंद्र नगर, करोल बाग, पटेल नगर, वहाँ पे कोई भी रेगुलेशन या उनकी प्रॉब्लम सुनने वाला कोई नहीं है। लोग रेंट मांग रहे हैं अपनी मर्जी का, ब्रोकर्स अपने हिसाब से कितना भी ब्रोकरेज मांग रहे हैं। लाइब्रेरीज में भीड़ है। एक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की एक एक क्लास में 300 से 400 इवन 500 तक बच्चे होते हैं। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि एक सिंगल गेट से इतने बच्चे बाहर कैसे निकलेंगे अगर कोई ऐसा डिजास्टर हो जाता है। ओल्ड राजेंद्र नगर में यह हादसा हुआ है, वहाँ पढ़ी हुई है। क्या लग रहा है बेसिक प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे? जो बेसमेंट बने हो, क्या वहाँ पे सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं, किस तरीके? जी, मुझे लगता है कि एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि ओल्ड राजेंद्र नगर जो मेन लेन है जहाँ पे सारी कोचिंग्स हैं, जिसे कोचिंग मंडी बोलते हैं, वहाँ पे वाटर लॉगिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब हर बार बारिश में जब बारिश होती है इस सीज़न में, तो कमर तक या घुटनों तक पानी इजीली एक बारिश में भर जाता है। तो आप इसी से समझ लो कि बेसमेंट में अगर कोई चीज़ है तो पानी तुरंत नीचे अंदर आएगा। और इसलिए ऐसा है कि एक तो एग्जाम्स भी पास आ रहे हैं और वहाँ पे रहने की फैसिलिटी स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी नहीं है, तो ज़्यादातर टाइम लाइब्रेरीज में स्पेंड करते हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि ज़्यादा भीड़ की वजह से और इम्प्रॉपर फैसिलिटीज़ की वजह से वो नहीं निकल पाए। क्या वहाँ वाटर पंप वगैरह नहीं लगे हैं बेसमेंट में, जो जैसे अब जिस तरीके के हादसे हो जाते हैं तो वहाँ पे बच्चों को क्योर करने के लिए? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारी लाइब्रेरीज में इवन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो भी नहीं है। पर स्टूडेंट्स की मजबूरी है कि उन्हें पढ़ना पड़ता है वहाँ जा करके, क्योंकि आप रेंट एक तो आप इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, फिर उस पर इलेक्ट्रिसिटी या गर्मी इतनी है तो एसी का मीटर जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो अपनी मर्जी से चार्ज करते हैं, तो उनके एक्सपेंसेस इतने बढ़ जाते हैं कि उनकी मजबूरी है लाइब्रेरीज में पढ़ना। ये स्टूडेंट हैं प्रियंका, जिन्होंने दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में पढ़ाई की। इनका कहना है कि वहाँ पर जो कोचिंग संचालक हैं, उन्होंने बच्चों के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं दी है। पानी जिस तरीके से वहाँ पे एक हादसा हुआ है जिसमें 3 स्टूडेंट्स की मौत हुई है, वो कहीं ना कहीं दुखद भी है। इनका कहना है कि स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर के कोचिंग संचालकों को सुविधाएं भी देनी होंगी। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के लीजिए। देश की राजधानी दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जलभराव के कारण हादसे में 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर की कोचिंग मंडी में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये एक कोचिंग है और कोचिंग के बेसमेंट में देखिए आप, लाइब्रेरी बनी हुई है जहां पर इस वक्त स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे साथ इस कोचिंग के जो मैनेजर हैं वो हैं इस वक्त। हम उनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके की बच्चों के लिए व्यवस्थाएं हैं, आग और इस तरीके के जलभराव से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। भैया, क्या नाम है आपका? वैभव मिश्रा, संस्कार लाइब्रेरी ओनर। वैभव जी, आप ये बताइए, जैसे दिल्ली में हादसा हुआ, बेसमेंट में जलभराव के कारण एक हादसा हो जाता है जिसमें 3 लोगों की मौत हो जाती है। मेट्रो पॉल्यूशन सिटी है, वहाँ पे देखिए जल प्रभाव हमेशा ही रहता है। मतलब वहाँ निकल, ये नगर निगम वालों की गलती है। वहाँ देखिए कोचिंग वालों की कोई भी गलती नहीं है। मतलब वो बाहर नाले से बाहर एकदम से पानी आ जाना, देखिए यहाँ कानपुर में इस प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। आप यहाँ देख रहे हैं फायर का भी सब कुछ लगा हुआ है ना, यहाँ कभी एक बूंद सीलन भी कहीं से भी नहीं इस बिल्डिंग में आती है। ऊपर हमारा गर्ल्स हॉस्टल चल रहा है, सी गार्गी नाम से भैया चला रहे हैं, उसमें भी कोई किसी प्रकार की यहाँ कानपुर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है और हर कुछ यहाँ सुविधाएं उपलब्ध है। देखिए, दिल्ली में जो हादसा हुआ है वो जलभराव के कारण हुआ है। बच्चे फंस गए थे, बेसमेंट में निकल नहीं पाए। आप लोगों ने यहाँ किस तरीके की व्यवस्थाएं कर रखी है अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है? देखिए यहाँ हर प्रकार की व्यवस्था है। देखिए यहाँ मतलब बच्चों के निकलने के लिए, मतलब अगर यहाँ कोई दिक्कत होती है तो ये देखिए खिड़कियाँ बनी हुई हैं। मतलब अगर वहाँ से पानी तो वहाँ से बच्चे निकल के जा सकते हैं। सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। फायर भी लगा हुआ है, फायर भी लगा हुआ है, निकलने की भी सुविधा है। मतलब कोई किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। पंप भी लगा हुआ है। और एक चीज यहाँ देखिए, यहाँ पंप लगा हुआ है। अगर यहाँ पानी भर जाएगा तो पंप से पानी तुरंत बाहर चला जाएगा, ये भी आप देख सकते हैं। देखिए, जो ये मैनेजर है उनका साफ तौर पर कहना है कि
अगर जलभराव की यहाँ स्थिति उत्पन्न होती है तो आप देख सकते हैं कि ये पंप लगाया हुआ है इन्होंने। पंप के थ्रू जो है पानी की निकासी की व्यवस्था है, पानी को पंप के थ्रू निकाला जाएगा। इस लाइब्रेरी के कुछ वर्कर से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? शिवा मिश्रा नाम शिवा जी, ये बताइए कि आप लोग किस तरीके से मैनेज करेंगे अगर कुछ ऐसे हादसे होते हैं तो आग लगती है या फिर मतलब पानी हमारे खत्म। यहाँ पे ऐसा कोई उपस्थिति हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे इतना कंजस्टेड भी नहीं है। और सब सीवेज वेज का मतलब कि नगर निगम ने भी अच्छा काम किया है। यहाँ तो दिल्ली है, दिल्ली तो बहुत कम्प्लेक्स है, वहाँ बहुत पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे तो पूरा सब खाली पड़ा हुआ है, सीवेज से लेके हर चीज़। आपके यहाँ भी देखिए इस वक्त बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने क्या कुछ व्यवस्थाएं करी हुई? यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं जिस हिसाब से, मतलब कि फायर के लिए अलग लगा हुआ है, वाटर पंप है, अगर पानी गलती से भी भर गया तो हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। बाकी यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास एक्सटर्नल व्यवस्था है, तुरंत हम लोग जनरेटर लगवा के, पंप लगवा के एक्सटर्नल बाहर निकलवा सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं हैं। नगर निगम ऑफिस ही बगल में ही है, हम लोग को तो ज़्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ेगा, बस बुला लेंगे। और यहाँ के नगर निगम वाले भी वर्क बहुत अच्छा करते हैं, उन लोग का वर्क बहुत अच्छा है। तो देखिए, आपने सुना कि ये जो कोचिंग सेंटर है वहाँ पे जो लाइब्रेरी चल रही है, इनके जो ओनर्स हैं उनका कहना है कि यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं उचित हैं। इस तरह की कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है तो वाटर पंप लगा के बच्चों को जो है सुरक्षित रूप से निकाल लिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर फायर सेफ्टी के भी सारे इंतजाम है। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज़।